चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हमारा ओसीएम का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम देख रहे हैं कि टॉपिक हमारा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट लेक्चर में आपको क्या बताया था कि मीनिंग क्या होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, डेफिनेशन। उसके बाद हमने एक लेक्चर में देखा था 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो हमने दो पार्ट्स में देखा था। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल्स है जो अगर बिजनेसमैन फॉलो करेगा तो उसका बिजनेस सक्सेसफुली चलेगा और वो अपने बिजनेस को ज्यादा एक्सपांड कर सकता है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट को फॉलो करेगा प्रिंसिपल्स को तो हो सकता है कि उसको प्रॉफिट हो और उस प्रॉफिट के कारण वो क्या कर सकता है, बिजनेस का एक्सपांशन। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, और हमारा आज का क्वेश्चन है नेचर / कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। या तो क्वेश्चन में आ सकता है कि नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, या तो आ सकता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कभी कभी फीचर्स भी पूछता है, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जो भी पूछे सबका मीनिंग सेम है। तो सबसे पहला पॉइंट है बेसिक गाइडलाइन। अब नेचर या कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या फीचर्स है, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या फायदा देता है बिजनेसमैन को, और बिजनेसमैन इसको कौन कौन से तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब दुकान पे जाते हैं नया मोबाइल फोन खरीदने, तो मोबाइल फोन जब खरीदने जाते हैं तो हम पूछते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स है, इसमें कितना कैमरा है, कितना मेगापिक्सल कैमरा है, कितना इसमें मेमोरी है, ये सब हम डिटेल्स लेते हैं। सो उसी तरीके से जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है इसके भी कुछ फीचर्स है कि कोई भी मैनेजर अगर चाहता है कि मैं फॉलो करूं तो क्यों फॉलो करेगा, तो बिकॉज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर ये सब फीचर्स है, ये सब उसका कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए मैनेजर इसको फॉलो करेगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट है बेसिक गाइडलाइन। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक गाइडलाइन की तरह काम करता है। गाइडलाइन का मतलब कि दिशा दिखाता है मैनेजर्स को, और ऐसा बोला जाता है कि जो भी मैनेजर इसको फॉलो करेगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को, उसका बिजनेस सक्सेसफुली होगा, आगे चल के प्रॉफिट होगा और आगे चल के अपने बिजनेस का एक्सपांशन भी कर सकता है प्रॉफिट होने के बाद। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक बेसिक गाइडलाइंस है जो मैनेजर को रास्ता दिखाता है कि कौन से समय पे कौन सा काम करना है और कैसे करना है। तो क्या बोला है, The principles provide basic guidelines to the manager to manage the subordinate effectively. Subordinate बोला है, the principles provide basic guidelines to the manager. हमने 40 principles of management देख चुके हैं कि 40 principles of management में क्या क्या था, हमने पूरा देखा था 40 principles of management। उसके बाद क्या बोलता है कि वो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसका मतलब क्या, तो बोला है द प्रिंसिपल प्रोवाइड बेसिक गाइडलाइन, कि वो जो प्रिंसिपल है वो मैनेजर्स के लिए एक बेसिक गाइडलाइंस होता है। बेसिक गाइडलाइंस टू द मैनेजर, मैनेजर को वो रास्ता दिखाता है। क्या रास्ता दिखाता है, टू मैनेज द सबऑर्डिनेट इफेक्टिवली। अरे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मान लो कि एक मैनेजर है और मैनेजर के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं और ये सभी लोगों को बोलते हैं सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट्स का मतलब कि जो मैनेजर के अंडर में काम करता है। तो अगर कोई मैनेजर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करता है तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स को मदद करता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट को प्रॉपरली संभाले, मतलब इफेक्टिवली उनसे काम करवा के ले। तो यही बोला है द प्रिंसिपल प्रोवाइड बेसिक गाइडलाइन टू द मैनेजर। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है गाइडलाइंस देता है मैनेजर को। क्या गाइडलाइंस देता है, टू मैनेज द सबऑर्डिनेट इफेक्टिवली। गाइडलाइंस ये देता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर पाए। आगे, इफ अ मैनेजर फॉलो द वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बोलता है अगर कोई मैनेजर फॉलो करता है वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वेल एस्टेब्लिश्ड का मतलब पहले से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बना हुआ है, अगर कोई मैनेजर उसको फॉलो करता है तो यही बोला इफ अ मैनेजर फॉलो द वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देन ही और शी would be in a better position to get the work done effectively and efficiently from the subordinate। बोला है if a manager follow the well established principles of management, अगर कोई मैनेजर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करता है जो पहले से बना हुआ है, तो उस केस में then he or she, फिर वो मैनेजर कोई भी हो, he or she will be in a better position to get the work done। अगर कोई मैनेजर फॉलो करता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो वो अपना काम खत्म करवा के ले सकता है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब प्रॉपर ढंग से और एफिशिएंटली का मतलब कम खर्चे में फ्रॉम द सबऑर्डिनेट। तो कोई भी मैनेजर अगर वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा देन ही और शी वुड बी इन अ बेटर पोजीशन, तो एक अच्छे पोजीशन में आ जाता है। किस पोजीशन में आ जाता है, टू गेट द वर्क डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फ्रॉम द सबऑर्डिनेट। फिर कोई भी मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करवा के ले
सकता है। तो ये था पहला नेचर, बेसिक गाइडलाइन के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रास्ता दिखाता है मैनेजर को, और जो भी मैनेजर इसको फॉलो करेगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को, वो एक बेटर पोजीशन में आ जाएगा। किस पोजीशन में आएगा कि वो अपने सबऑर्डिनेट से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करवा के ले सके। ये था पहला फीचर। सेकंड है एप्लीकेबल टू बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट खाली ये नहीं है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वहां पे हमारा काम करता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का हमने देखा था 14 प्रिंसिपल, उसमें से मैं आपको कुछ नाम बताता हूं। 14 प्रिंसिपल में से एक था डिवीजन ऑफ वर्क, कि काम को बांट दो सबके बीच में तो काम अच्छे से होगा। एक था आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैनेजर के हाथ में प्रॉपर अथॉरिटी होना चाहिए और साथ ही साथ मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपने काम के लिए। उसके बाद एक हमने देखा था टीम स्पिरिट करके था, जिसको कि टीम वर्क भी बोलते हैं। तो अब अगर देखो एंड एक्सेट्रा, और भी हमने 14 प्रिंसिपल्स में बहुत सारे देखे थे प्रिंसिपल्स। अब बोला यह जाता है कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है कि काम को बांटने से स्पेशलाइजेशन आता है, कंपनी में सब अपने काम पे फोकस कर पाएंगे, उसके बाद सबका काम प्रॉपर वे में होगा। उसके बाद हमने ये भी देखा था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के मैनेजर के हाथ में अथॉरिटी होना चाहिए, मैनेजर अपने काम के रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि जो भी डिसीजन वो ले उससे कंपनी का भला हो या ऑर्गेनाइजेशन का भला हो। उसके बाद हमने टीम स्पिरिट देखा था कि कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम करते सब एक टीम की तरह काम करे कि कंपनी का जो गोल्स हो प्रॉपर अचीव हो। तो ये जो प्रिंसिपल्स है ये कुछ ऐसा नहीं है कि खाली एक बिजनेस में फॉलो होगा एक में नहीं होगा, पूरे दुनिया भर में जितना भी बिजनेस है, चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जहां पे एक से ज्यादा लोग काम करते हैं सेम गोल के लिए, जहां पे एक से ज्यादा लोग सेम चीज के लिए काम करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर कंपनी है, उस कंपनी के अंदर 50 लोग काम करते हैं, तो 50 का गोल एक ही होता है कि कंपनी आगे बढ़े, कंपनी को प्रॉफिट हो। तो जहां पे भी बहुत सारे लोग सेम काम करते हैं, मतलब सेम चीज पे उनका फोकस होता है, सेम ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो जिनका काम होता है पैसा कमाना, चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो जिनका काम होता है लोगों को सर्विस देना, जैसे कि स्कूल्स हुआ, कॉलेजेस हुआ, हॉस्पिटल्स हुआ, चैरिटेबल ट्रस्ट हुआ, ये सब आता है नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कोई सोल ट्रेडिंग कंसर्न है या पार्टनरशिप फर्म है या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो ये सब आता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो चाहे तुम्हारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, एप्लीकेबल टू बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी एप्लीकेबल है, नॉन बिजनेस में भी। अरे डिवीजन ऑफ वर्क, कोई कंपनी है तो वहां पे भी होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट बनता है, सेल्स का अलग, परचेस का अलग, मार्केटिंग का अलग, अकाउंट्स का अलग। तो ये काम तो स्कूल्स में भी होता है कि स्कूल में अलग अलग टीचर आते हैं तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर होता है। चैरिटेबल ट्रस्ट में भी होता है कि ट्रस्ट अपना काम सबको बांट देता है। तो यही बोला है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब पूरे दुनिया भर में फॉलो किया जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आगे दे आर एप्लीकेबल टू बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी फॉलो होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और जो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे भी फॉलो होता है। आगे फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल लिया है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मस्ट बी फॉलोड बाय मैनेजर इन अ नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल ट्रस्ट एक्सेट्रा। बोलता है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मस्ट बी फॉलोड बाय मैनेजर इन अ नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बोला है जो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर होते हैं, चाहे कोई स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, उनको भी फॉलो करना चाहिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यही बोला द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मस्ट बी फॉलोड बाय मैनेजर इन अ नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल ट्रस्ट एक्सेट्रा। तो ये था सेकंड पॉइंट कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हर जगह पे एप्लीकेबल है, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन बिजनेस, हर मैनेजर इसको फॉलो करेगा। थर्ड है एप्लीकेबल एट ऑल लेवल। एप्लीकेबल एट ऑल लेवल का मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 लेवल होता है। टॉप लेवल जहां पे कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद आता है मिडिल लेवल, यहां पे कौन होते हैं, डिपार्टमेंट के हेड्स,
डिपार्टमेंट हेड, जैसे कंपनी के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो उसके हेड। और लास्ट होता है लोअर लेवल। यहां पे नॉर्मली कौन होते हैं? एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज या बोल सकते हो कि जो सुपरवाइजर होते हैं, मतलब 10 एम्प्लॉय पे एक सुपरवाइजर या 20 एम्प्लॉय पे एक सुपरवाइजर, और इनके नीचे भी जो काम करते हैं वो सब आ जाते हैं सबऑर्डिनेट्स में, जो सबसे नीचे है। ठीक है, अब हर लेवल पे मैनेजर्स को काम करना होता है। टॉप लेवल पे जो मैनेजर्स होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, वो भी काम करेंगे। वो डायरेक्शन किसको देंगे? मिडिल लेवल को। मिडिल लेवल पे जो डिपार्टमेंटल हेड है, यहाँ पे जो मैनेजर है, वो किसको ऑर्डर देंगे? लोअर लेवल को। और लोअर लेवल पे जो सुपरवाइजर या मैनेजर है, वो किसको ऑर्डर देंगे? सबऑर्डिनेट को। इसका मतलब टॉप लेवल वाले को काम किससे करवाना है? मिडिल लेवल से। मिडिल लेवल को काम किससे करवाना है? लोअर लेवल से। और लोअर लेवल को काम करवाना है सबऑर्डिनेट से। तो टॉप लेवल के लिए सबऑर्डिनेट कौन हुआ? मिडिल लेवल। मिडिल लेवल के लिए सबऑर्डिनेट कौन हुआ? लोअर लेवल। और लोअर लेवल के लिए सबऑर्डिनेट कौन हुआ? जो एकदम नीचे है, एम्प्लॉइज। ठीक है, मतलब सबको अपने नीचे किसी ना किसी से काम करवाना है। और यहां पे फर्स्ट पॉइंट में तुमको बताया था बेसिक गाइडलाइन में कि मैनेजर को अगर अपने सबऑर्डिनेट से काम करवाना है तो उसको क्या फॉलो करना चाहिए? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो थर्ड पॉइंट में यही बोला है कि मैनेजर चाहे किसी भी लेवल पे हो, टॉप लेवल पे हो, चाहे मिडिल लेवल पे हो, चाहे लोअर लेवल पे हो, हर लेवल पे उसको फॉलो करना चाहिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चाहे टॉप लेवल पे मैनेजर होगा, उसको डील करना है अपने सबऑर्डिनेट के साथ जो कि मिडिल लेवल पे है। मिडिल लेवल पे मैनेजर होगा, उसको डील करना अपने सबऑर्डिनेट के साथ जो कि लोअर लेवल पे है। और लोअर लेवल पे मैनेजर होगा तो उसको डील करना अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ जो कि एकदम एम्प्लॉय से कंपनी के। तो क्या बोला यहाँ पे देखो कि द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मस्ट बी फॉलोड बाय मैनेजर्स एट ऑल लेवल। बोलता है हर लेवल पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलो होना चाहिए, चाहे टॉप लेवल पे हो, चाहे मिडिल लेवल पे हो, चाहे लोअर लेवल पे हो। आगे बोला है दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों बोला है कि यहां भी फॉलो करना है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल पे फॉलो करना है, लोअर पे भी। तो बोला है दिस इज बिकॉज मैनेजर्स एट ऑल लेवल हैव टू डील विद देयर सबऑर्डिनेट टू गेट द वर्क डन। बोलता है मैनेजर्स एट ऑल लेवल हैव टू डील विद देयर सबऑर्डिनेट टू गेट द वर्क डन। बोलता है कोई भी लेवल पे मैनेजर हो, चाहे टॉप लेवल पे हो तो भी सबऑर्डिनेट के साथ डील करना है, चाहे मिडिल लेवल पे हो तो भी सबऑर्डिनेट के साथ डील करना है, और लोअर लेवल पे होगा तो भी सबऑर्डिनेट के साथ डील करना है कि उनका काम खत्म करवा के दे। टॉप लेवल अपना काम किससे करवाते हैं? मिडिल लेवल से। मिडिल किससे करवाते हैं? लोअर से। और लोअर करवाते हैं सबऑर्डिनेट से। आगे बोला है therefore managers at the top level and also at the middle and lower level must follow the principles of management in order to get the work done efficiently and effectively from the subordinate। तो इसलिए बोला है कि मैनेजर्स एट टॉप लेवल, चाहे टॉप लेवल का मैनेजर हो, एंड ऑल्सो एट द मिडल एंड लोअर लेवल, चाहे मिडल लेवल का मैनेजर हो, चाहे लोअर लेवल का मैनेजर हो, मस्ट फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कहीं भी मैनेजर हो, टॉप लेवल पे हो, लोअर लेवल सॉरी मिडल लेवल पे हो, चाहे लोअर लेवल पे हो, इनको फॉलो करना है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्यों फॉलो करना है? तो टू गेट द वर्क डन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली फ्रॉम द सबऑर्डिनेट। तो मैनेजर को अगर अपने सबऑर्डिनेट से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करवा के लेना, एफिशिएंटली का मतलब कम खर्चे में, और इफेक्टिवली का मतलब कि प्रॉपर रिजल्ट, तो उनको अपने सबऑर्डिनेट के साथ प्रॉपर डील करना होगा। और सबऑर्डिनेट के साथ प्रॉपर डील कैसे करेंगे? अगर वो फॉलो करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये था हमारा नेचर का फर्स्ट पॉइंट, बेसिक गाइडलाइन, जिसमें ये बताया कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेसिक गाइडलाइंस होता है जो हर मैनेजर को फॉलो करना चाहिए अपने सबऑर्डिनेट के साथ डील करने के लिए। जो भी मैनेजर प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा वो एक बेटर पोजीशन में होगा कि अपने सबऑर्डिनेट से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करवा के दे। उसके बाद एप्लीकेबल टू बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजर चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हो, किसी कंपनी का या पार्टनरशिप फर्म का, या मैनेजर किसी नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हो, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का हो मैनेजर, या किसी हॉस्पिटल का हो, या चैरिटेबल ट्रस्ट का हो, उनको फॉलो करना चाहिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और थर्ड में बताया एप्लीकेबल एट ऑल लेवल। मैनेजर कोई भी लेवल पे हो, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, हर लेवल पे मैनेजर को अपने सबऑर्डिनेट के साथ डील करना होता है काम खत्म करने के लिए। तो अगर मैनेजर को अपने सबऑर्डिनेट से प्रॉपर काम खत्म करवा के लेना है तो मैनेजर को फॉलो करना होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तब जाके वो सबऑर्डिनेट से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करवा के ले सकते हैं। तो फिलहाल ये 3 पॉइंट आप कॉपी करो, फिर हम इसके बाद आगे का पॉइंट देखते हैं कि और क्या क्या है नेचर में।
चलो, तो इसके पहले हमने थर्ड पॉइंट तक देखा। फर्स्ट पॉइंट था बेसिक गाइडलाइन, कि जिसमें क्या बोला था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक बेसिक गाइडलाइन की तरह मैनेजर्स को काम आता है। मैनेजर अगर उसको फॉलो करेगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को, तो वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क कंप्लीट करवा के ले सकता है अपने सबऑर्डिनेट से। सेकंड पॉइंट में देखा था एप्लीकेबल टू बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हर जगह पे एप्लीकेबल है, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल ट्रस्ट या हॉस्पिटल, वहां पे भी मैनेजर्स को फॉलो करने चाहिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद एप्लीकेबल एट ऑल लेवल, कोई भी लेवल हो, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, हर लेवल पे एप्लीकेबल होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि हर लेवल पे मैनेजर को अपने सबऑर्डिनेट के साथ डील करना होता है और उनसे काम करवा के लेना होता है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 4 है कि एप्लीकेबल टू एनी साइज ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हर साइज के बिजनेस में एप्लीकेबल है। सबसे स्मॉल बिजनेस हमारा क्या होता है कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न, कि किसी को पास भी अगर पैसा है और बिजनेस ओपन करना है तो वो अकेले स्टार्ट कर सकता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न। और सोल ट्रेडिंग कंसर्न को नॉर्मली अकेला एक ही आदमी संभालता है, जिसका कि नाम होता है सोल ट्रेडर। लेकिन कभी कभी सोल ट्रेडर अपने हेल्प के लिए कुछ एम्प्लॉइज को रखता है, कुछ एम्प्लॉइज मतलब कि फ्यू एम्प्लॉइज। तो इसके लिए सोल ट्रेडिंग कंसर्न को सबसे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, कि जहां पे बहुत कम लोग हैं। और सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो कंपनी। चाहे तुम्हारा दो टाइप का कंपनी होता है, एक होता है प्राइवेट कंपनी और एक होता है पब्लिक कंपनी। तो कंपनी होता है तुम्हारा सबसे लार्ज बिजनेस। अब कोई अगर कंपनी है प्राइवेट या पब्लिक, या कोई सोल ट्रेडिंग कंसर्न है जहां पे बहुत फ्यू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, कंपनी में तो लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं, तो कोई भी स्मॉल बिजनेस हो चाहे कोई लार्ज बिजनेस हो, इनको फॉलो करना चाहिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इससे बोला है एप्लीकेबल टू एनी साइज ऑफ बिजनेस। क्यों? अरे सोल ट्रेडिंग कंसर्न में भले ही फ्यू एम्प्लॉय है, लेकिन फिर भी सोल ट्रेडर को उनको डायरेक्शन तो देना होगा, उनसे काम करवा के लेना होगा। ये फ्यू एम्प्लॉय सोल ट्रेडर के लिए कौन होंगे? सबऑर्डिनेट। तो सोल ट्रेडर को अपने सबऑर्डिनेट के साथ डील करना है, और सबऑर्डिनेट के साथ जब भी डील करना होता है तो क्या बोला जाता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अगर फॉलो करोगे तो सबऑर्डिनेट काम करके देंगे एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। और वही काम कंपनी में भी होता है, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, इनको भी अपने सबऑर्डिनेट के साथ डील करना होता है। तो यहां पे भी फॉलो करना होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चाहे स्मॉल बिजनेस हो चाहे लार्ज बिजनेस हो, हर साइज के बिजनेस में एप्लीकेबल होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि कोई भी बिजनेस में मैनेजर को अपने सबऑर्डिनेट के साथ डील करना होता है। और जब भी मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट के साथ डील करेगा, उनसे काम करवा के लेना चाहेगा, और अगर उनको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करवा के लेना है तो मैनेजर को फॉलो करना होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यही बोला है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल नॉट ओनली टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन सच एज जॉइंट स्टॉक कंपनी। मतलब ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है खाली लार्ज बिजनेस में एप्लीकेबल नहीं है, मतलब खाली जो तुम बोलोगे कंपनी है बहुत बड़ा बिजनेस है वहां पे एप्लीकेबल है, तो नहीं। जो स्मॉल बिजनेस है जैसे कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न, वहां पे भी एप्लीकेबल है। तो यही बोला है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल नॉट ओनली टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन सच एज जॉइंट स्टॉक कंपनी बट ऑल्सो टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट खाली लार्ज बिजनेस में एप्लीकेबल नहीं है, कोई अगर छोटा बिजनेस भी है तो वहां पे भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल है, और वहां पे भी लोग फॉलो करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को। एग्जांपल दिया है, फॉर इंस्टेंस a sole trader with limited number of employee has to follow the principles of management। अब देखो सोल ट्रेडर के पास लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं, फ्यू एम्प्लॉय, लेकिन फिर भी सोल ट्रेडर को फॉलो करना होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्यों करना होगा? तो आगे बोला है इन ऑर्डर टू मोटिवेट द एम्प्लॉय एंड टू रन द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली। अगर सोल ट्रेडर को अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना है, प्रोत्साहन देना है कि तुम और काम करो, मोटिवेट करना है, और अगर सोल ट्रेडर को अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली चलाना है, सक्सेसफुली कब चलेगा? जो सबऑर्डिनेट है मतलब जो एम्प्लॉइज है, अगर वो अपना काम एफिशिएंटली इफेक्टिवली करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली चलेगा। तो सोल ट्रेडर को अगर अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना है या अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली चलाना है तो सोल ट्रेडर का बिजनेस भले स्मॉल है लेकिन उसको भी फॉलो करना होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये था तुम्हारा पॉइंट नंबर 4 कि एप्लीकेबल टू एनी साइज ऑफ बिजनेस। फिर से द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल नॉट ओनली टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन सच एज जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये खाली लार्ज बिजनेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बट ऑल्सो टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि छोटे बिजनेस के लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बोला है
a sole trader with limited number of employee has to follow the principles of management। कि सोल ट्रेडिंग बिजनेस में बहुत कम एम्प्लॉइज होते हैं लेकिन उनको भी फॉलो करना होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्यों? तो इन ऑर्डर टू मोटिवेट द एम्प्लॉय, कि वो एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर सके एंड टू रन द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली, क्यों अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करे और अपने बिजनेस को सक्सेसफुली चलाए, आगे बढ़ाए। तो ये था पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 है तुम्हारा टाइम टेस्टेड। टाइम टेस्टेड का मतलब कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, हमने देखा था 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, पूरा हमने स्टडी किया था, तो वो बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि अभी कुछ और प्रिंसिपल है, अगले साल कुछ और होगा, उसके अगले साल कुछ और होगा, नहीं। एक बार जो प्रिंसिपल बन चुका है वो सदियों से चलते आ रहे, सेंचुरीज से। तो हमने भी जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देखा था, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि किसने बनाया था? जो कि बनाया था बाय हेनरी फॉयल ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसको कि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोलते हैं। और उन्होंने कब इंट्रोड्यूस किया था? तो 1916 में। और 1916 में अभी से समझ लो कि 100 साल से भी ज्यादा पीछे हो गया, फिर भी आज तक ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलो होता है बिजनेस के अंदर। तो इसी को बोलते हैं टाइम टेस्टेड, कि बहुत लॉन्ग टाइम से ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चेंजेस नहीं हुए हैं और ये लंबे समय से बिजनेस में फॉलो होते आ रहा है। ये जो हेनरी फॉयल ने 1916 में बनाया 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो टाइम पे भी बिजनेस है नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो करते थे, और आज के टाइम पे भी जो बिजनेस है नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको अपना बिजनेस सक्सेसफुली करना है, तो वो इसको फॉलो करते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को। तो क्या बोला है? द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर टाइम टेस्टेड, कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टाइम टेस्टेड है। द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव रिमेन्ड द सेम फॉर अ नंबर ऑफ सेंचुरीज। बोलता है जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, जैसे कि हमने जो 14 प्रिंसिपल देखा था, वो नंबर ऑफ सेंचुरीज से 100 साल से भी ऊपर से सेम ही है, वो चेंज ही नहीं हो रहा है, अभी तक वो फॉलो होता है। पहले भी वही फॉलो होता था, अभी भी वही फॉलो होता है। आगे बोला है, although Henry Fayol first published the list of 14 principles of management in 1916, हेनरी फॉयल ने, जिनको कि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोलते हैं, 1916 में लिस्ट दिया था 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। आगे बोला है, also the business and non-business organization have used the principle of management since ages। पहले जमाने से लेके आज तक जितने बिजनेस या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो फॉलो करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो वो टाइम भी वही फॉलो होता था प्रिंसिपल, और आज भी वही प्रिंसिपल फॉलो होते हैं। आगे बोला है, whenever there are employee और ग्रुप एफर्ट, मतलब जहां पे भी एम्प्लॉइज होते हैं एक से ज्यादा, या जहां पे भी ग्रुप एफर्ट होता है, मतलब बहुत से लोग मिलकर काम करते हैं, there is a need to manage people effectively with the help of principle। तो जहां पे भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं या ग्रुप एफर्ट होता है, तो बोला है there is a need to manage people effectively। तो पूरे ग्रुप को संभालना होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को इफेक्टिवली संभालना होता है कि वो अपना काम प्रॉपर करे, और अगर उनसे काम प्रॉपर करवाना है तो वो कैसे होगा? तो विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल। तो मैनेजर अगर प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा तो इजीली वो अपने ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज के साथ, या जो ग्रुप एफर्ट है, जितने भी एम्प्लॉइज उसके अंदर है, सबके साथ इफेक्टिवली काम करवा के ले सकता है। तो ये था पॉइंट नंबर 5 की टाइम टेस्टेड, कि लॉन्ग टाइम से जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो सेम है, पहले भी बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वही फॉलो करते थे और आज भी वही फॉलो करते हैं। 1916 में हेनरी फॉयल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का लिस्ट दिया था, और वो लिस्ट में जितने भी प्रिंसिपल्स थे, बिजनेसमैन एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टाइम से, सेंचुरी से वही प्रिंसिपल्स को फॉलो करते आ रहे हैं। और लास्ट में बोला है कि जहां पे भी एम्प्लॉइज होंगे या ग्रुप एफर्ट होगा, तो वहां पे रिक्वायरमेंट होता है कि उनको इफेक्टिवली संभालना, और उनको इफेक्टिवली संभालने के लिए मैनेजर क्या फॉलो करता है? तो प्रिंसिपल। तो पॉइंट नंबर 4 था कि एप्लीकेबल टू एनी साइज ऑफ बिजनेस, की कोई भी साइज ऑफ बिजनेस होगा, स्मॉल या लार्ज, हर जगह पे एप्लीकेबल होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चाहे जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, चाहे सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो, सबको अपने सबऑर्डिनेट से, एम्प्लॉइज से काम करवा के लेना है, तो हर जगह पे एप्लीकेबल होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और टाइम टेस्टेड में क्या बताया कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत लॉन्ग समय से सेम है, ये बार बार चेंजेस नहीं होता है। पहले ही मैनेजर यही प्रिंसिपल फॉलो करते थे और आज भी इसी को फॉलो करते हैं, और जहां पे भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से ग्रुप एफर्ट होता है, तो वहां पे मैनेजर्स को ग्रुप को संभालना होता है, उसके लिए मैनेजर क्या फॉलो करते हैं? तो प्रिंसिपल। तो आज हमने 5 नेचर देखा था। पहला नेचर हमने क्या देखा? बेसिक गाइडलाइन, के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक बेसिक गाइडलाइन होता है, एक दिशा देता है मैनेजर को। अगर कोई मैनेजर वेल एस्टेब्लिश्ड
प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा तो वो अपने सबऑर्डिनेट से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करवा के ले सकता है। सेकंड पॉइंट में हमने क्या देखा, एप्लीकेबल टू बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, चैरिटेबल ट्रस्ट। मैनेजर कहीं का भी होगा, बिजनेस का हो चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हो, हर जगह पे फॉलो होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड था कि एप्लीकेबल एट ऑल लेवल, टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर लेवल पे मैनेजर को अपने सबऑर्डिनेट के साथ डील करना होता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करवा के ले। तो अगर अपने सबऑर्डिनेट से इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम करवा के लेना है तो मैनेजर चाहे कोई भी लेवल पे हो उनको फॉलो करना होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर 4 में हमने क्या देखा, एप्लीकेबल टू एनी साइज ऑफ बिजनेस, चाहे स्मॉल बिजनेस हो लाइक सोल ट्रेडिंग कंसर्न जहां पे फ्यू एम्प्लॉइज है, या बड़ा बिजनेस हो जॉइंट स्टॉक कंपनी जहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा है। तो कोई भी बिजनेस अगर होगा चाहे स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, उनको फॉलो करना चाहिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ताकि वो अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर सके और सक्सेसफुली अपने बिजनेस को चला सके। उसके बाद का टाइम टेस्टेड, कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है टाइम टेस्टेड है, लॉन्ग टाइम से यही प्रिंसिपल फॉलो होते आ रहा है। 1916 में हेनरी फोर्ड ने 40 प्रिंसिपल का लिस्ट दिया था, उस टाइम भी वो प्रिंसिपल फॉलो होते थे और आज भी वो प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। लास्ट में क्या बोला था कि जहां पे भी एम्प्लॉइज होंगे ग्रुप एफर्ट होगा, तो मैनेजर का काम होता है कि ग्रुप को संभालना, प्रॉपर उनको मोटिवेट करना, इफेक्टिवली उनसे काम करवाना। तो उसके लिए मैनेजर को क्या फॉलो करना होगा, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये 5 पॉइंट था तुम्हारे आज के लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के इसके नेचर देखेंगे, पॉइंट नंबर 6 से लेकर पॉइंट नंबर 10 तक। तो आप इसको कॉपी कर दो, पॉइंट नंबर 4th एंड 5th को, बाकी 3rd पॉइंट तक तो आपने पहले लिखा है, इसको कॉपी कर लो, पॉइंट नंबर 4 और 5।